आइए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या होता है, और ये मूल शब्द में कैसे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। यानी उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी निर्माण करना। तो आप कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और मूल शब्द के अर्थ और विशेषता को बदल देते हैं। यानी कि शब्दांश वे शब्दों के अंश होते हैं जो मूल शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं मूल शब्द में उपसर्ग कैसे जुड़ते हैं और इसके अर्थ को बदलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, तो मूल शब्द और उपसर्ग मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे है अचार। अचार क्या है? ये मूल शब्द है। जैसे है अचार, दूसरा है रूप, तीसरा है हार और चौथा भी है हार, पांचवा है बल और छठा है दिन। ये हमारा मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। अगर मूल शब्द अचार में अति उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो एक नए शब्द का निर्माण होगा जो कि वह है अत्याचार। यानी कि अचार में अति उपसर्ग लगने पर नया शब्द बना है अत्याचार। उसी प्रकार रूप में अगर उपसर्ग स्व लगा देंगे तो ये नया शब्द बन करके आएगा स्वरूप। यानी कि रूप में उपसर्ग क्या है? स्व है। ये है हार, जिसमें अगर आप उपसर्ग प्र जोड़ देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। यानी कि हार को आप हार भी कह सकते हैं, यानी पराजय भी कह सकते हैं, या गले का हार भी कह सकते हैं। कि अगर हार में उपसर्ग प्र जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रहार। यानी कि इसका अर्थ होता है कि किसी पर हमला करना। उसी प्रकार हार में अगर आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो नया शब्द बनेगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। उसी प्रकार अगर बल में उपसर्ग प्र जोड़ देंगे तो ये नया शब्द मिलेगा प्रबल। उसी प्रकार अगर दिन में उपसर्ग प्रति जोड़ देंगे तो ये नया शब्द हो जाएगा प्रतिदिन। तो आप कह सकते हैं कि मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अत्याचार में उपसर्ग क्या है, तो जब आप अत्याचार को तोड़ेंगे तो अति प्लस आचार मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस अत्याचार में अति उपसर्ग लगा है। उसी प्रकार अगर स्वरूप में पूछ दिया जाए कि उपसर्ग क्या है, तो आप जानते हैं कि रूप में स्व उपसर्ग लगने से स्वरूप बना है। यानी कि इसमें उपसर्ग क्या है? स्व है। फिर है प्रहार। अगर प्रहार में आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो प्रहार को आप तोड़ेंगे तो ये प्र प्लस हार में टूटेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आहार में उपसर्ग क्या है, तो पहले आहार को तोड़ेंगे तो ये आ प्लस हार में टूटेगा।
यानी इसमें उपसर्ग क्या होगा, आ। इसी प्रकार प्रबल, यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रबल में उपसर्ग क्या है तो आप बताएंगे प्र, यानी बल में प्र पहले लगा है तो ये मिलकर बना है प्रबल। तो आप कह सकते हैं कि प्रबल में उपसर्ग क्या है, प्र। उसी प्रकार प्रतिदिन, यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है तो आपको बताना है प्रति, यानी प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन से मिलकर बना है, इसलिए इसमें उपसर्ग प्रति है। जैसे कि आपको मालूम है कि मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी क्रय मतलब होता है खरीदना, और दिया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ उल्टा हो जाए, यानी कि बेचना हो जाए। तो ऑप्शन पहला है अन, दूसरा है आ, तीसरा है प्र और चौथा है बी। तो राइट आंसर होगा चौथा बी, यानी कि अगर क्रय में बी उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका अर्थ पूर्णतया चेंज हो जाएगा, यानी ये विक्रय हो जाएगा। कुलीन शब्द में कौन है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। तो ये कुलीन शब्द कुल प्लस इन और प्रत्यय से मिलकर बना है, तो ये उपसर्ग नहीं है, ये है प्रत्यय। प्रख्यात में उपसर्ग है, पहला है आत, दूसरा है प्रख, तीसरा है त, चौथा है प्र। यानी प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो प्र प्लस ख्यात मिलेगा, तो इसमें उपसर्ग आपको मिलेगा प्र। राइट आंसर है चौथा प्र। सुदर्शन में उपसर्ग है, यानी सुदर्शन में उपसर्ग क्या है, पहला है सुद, दूसरा है सु, तीसरा है स, चौथा है न। यानी कि सुदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो ये होगा सु प्लस दर्शन, यानी कि इसमें उपसर्ग सु है।